10 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूं ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम ना उठ सको लोगो। कब तलक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 10 करोड़ इंसानों। ये मिलें ये जागीरें किसका खून पीती हैं। बैरकों में ये फौजें किसके बल पे जीती हैं। किसकी मेहनतों का फल दाश्ताएं खाती हैं। झोंपड़ों से रोने की क्यों सदाएं आती हैं। जब शबाब पर आकर खेत लहलहाता है, किसके नैन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है। काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी जानो, 10 करोड़ इंसानों। इल्म फन के रस्ते में लाठियों की ये बाड़ें, कॉलेजों के लड़कों पर गोलियों की बोछाड़ें, ये किराए के गुंडे, यादगारे शब्द देखो किस कदर भयानक है। जुल्म का ये ढब देखो, रक्स सातिशो आहन देखते ही जाओगे, देखते ही जाओगे, होश में ना आओगे, होश में ना आओगे। ऐ खामोश तूफानों, 10 करोड़ इंसानों। सैकड़ों हसन नासिर हैं शिकार नफरत के, सुबह शाम लुटते हैं काफले मोहब्बत के। जब से काले बागों ने आदमी को घेरा है, मशलें करो रोशन दूर तक अंधेरा है। मेरे देश की धरती प्यार को तरसती है, पत्थरों की बारिश ही इस पे क्यों बरसती है। मुल्क को बचाओ भी मुल्क के निगहबानों, 10 करोड़ इंसानों। बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी है जंजीरें। आज हरफे आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। दोस्तों को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो, 10 करोड़ इंसान। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज हबीब जालिब की बरसी है। यह शोहराए आफाक नज़्म भी उन्हीं की है। यह तब लिखी गई थी जब पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी। आबादी 10 से 25 के करीब होने को है, लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू हैं। कभी सोचा कि निज़ाम क्यों ना बदल सका, कभी सोचा कि हालात क्यों ना बदल सके, कभी सोचा कि मौज़ूआत क्यों ना बदल सके, कभी सोचा कि चेहरे बदलने पर अतवार क्यों ना बदल सके। यहां हर दौर में महंगाई को मुसल्लत किया जाता है। कभी सोचा कि जब भी इंतखाबात होने वाले हों तो हालात एक जैसे ही क्यों होते हैं। सड़कों की तामीर का ढिंडोरा, आटा मुफ्त देने की बातें, मुखालिफिन को जेलों में डालने की रिवायत, लाठियां बरसाने का मौसम, एक्सपायर्ड शेल बरसाने का वक्त, वाटर कैनन को टेस्ट करने का मौसम। कभी किसी ने सोचा कि इन्हीं दिनों में हालात खराब क्यों होते हैं। कभी किसी ने सोचा कि इन्हीं दिनों में दफा 144 का नफाज क्यों होता है। कभी किसी ने सोचा कि इन्हीं दिनों में अदलिया पर इल्जाम तराशी क्यों होती है। कभी किसी ने सोचा कि इन्हीं दिनों पर अदारों पर तनकीद क्यों होती है। एक तरफ पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ डीआरओज और आरओज के दफातर आज भी खुले थे। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दिए। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हुआ। पेशावर, मर्दान और चारसदा की नशिस्तें इमरान खान के हलफ ना लेने के बायस खाली हुई, तो दूसरी तरफ पीटीआई रैली का ऐलान हुआ तो फिर से दफा 144 का इत्तलाक कर दिया गया। दूसरी तरफ धड़ाधड़ तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन के इजलास भी जारी रहे। सवाल यह है कि जब पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रैली का ऐलान किया तो उस दिन भी दफा 144 का नफाज कर दिया गया। आज के दिन भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रैली का ऐलान किया, आज भी दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। आज फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी रैली को मुलतवी किया और ऐलान किया कि कल को दोबारा रैली होगी। तो क्या कल फिर से दफा 144 को नाफिज कर देंगे? सवाल यह है कि अगर दफा 144 को मखसूस जगह पे उसका नाफिज किया जाना था तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रैली का रूट तो वो नहीं था। पाकिस्तान की
तहरीक इंसाफ की रैली निकलनी थी जमान पार्क से, जो गड़ी शाहू जानी थी, और गड़ी शाहू से वो बारास्ता सड़क होती हुई वो स्टेशन तक पहुंचनी थी। तो वहां पर पीएसएल की टीम ने तो नहीं आना था, वहां पर मैराथन का इनेकाद तो नहीं किया गया था। फिर दफा 144 को क्यों नाफिज किया गया? अगर दफा 144 पूरे लाहौर में नाफिज की गई है तो इन अकल के अंधों को कौन समझाए कि जब आपने दफा 144 का नफाज कर दिया तो उसके बाद तो पीएसएल में जाने के लिए लोग भी मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि आप टोलियों की शक्ल में पीएसएल का मैच देखने नहीं जा सकते। दफा 144 को नाफिज कर दिया गया तो उसके बाद मैराथन का इनेकाद भी नहीं किया जा सकता। दफा 144 पूरे लाहौर में नाफिज थी तो आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद कैसे हो गया? यह तो नहीं हो सकता कि दफा 144 का नफाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो और दूसरों को खुलेआम छूट दे दी जाए कि आप दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते रहें। सवाल यह है कि दफा 144 के नफाज के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज वर्कर्स कन्वेंशन किया, तो क्या निगरान हुकूमत किसी एसएचओ की मुद्दत में आज उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेगी कि आपने आईन और कानून की पामाली की है? नहीं, नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक तबके को दबाने के लिए। आपने दफा 144 का नफाज करना था, आप मॉल रोड पे करते कि यहां पे किसी को नहीं आने दिया जाएगा, वहां पे कंटेनर्स लगा देते, मॉल रोड से लेके स्टेडियम तक के तमाम रास्ते के ऊपर दफा 144 को नाफिज कर देते, जहां पर मैराथन हो रही थी वहां पर दफा 144 को नाफिज कर देते कि यहां पर आम अशखास या किसी भी पार्टी की रैली नहीं हो सकती या किसी भी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद नहीं हो सकता। दूसरी जगह आप दफा 144 के नफाज को खत्म कर देते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रैली निकाल सकती थी, फिर इस तरह की बातें ना उठ सकती। लेकिन आपने अपनी साख को खुद मजरू किया है। हुकूमत इस पूरे मामले को सियासी बनाना चाहती है। क्या इस पूरे मामले को सियासी बना के आप अपने अमल को सही साबित कर लेंगे? कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो अपनी रैली को मुलतवी किया है तो उनके पास भी एक ऐसी रिपोर्ट मौजूद थी कि जब आप रैली को निकालेंगे तो रैली में इंतशार पैदा किया जाएगा। उसी इंतशार के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने कारकुनान को यह पैगाम दिया कि आज अगर आपको कोई उकसाना चाहे तो आपने तहम्मुल मिजाजी का सामना करना है। आज फिर से 8 मार्च और 25 मई की तारीख को दोहराने की कोशिश की जाएगी। आपने अमनशुदा रैली का पैगाम देना है। किसी ने लाठी का प्रचार नहीं करना, किसी ने किसी दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करनी, किसी ने पुलिस पर पथराव नहीं करना। आज वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया, लेकिन फिर बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा कि आज हालात फिर से कशीदा हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रैली को मुलतवी कर दिया। अब कल को अगर रैली दोबारा निकाली जाएगी तो कल को क्या फिर से दफा 144 का नफाज करेंगे? कब तक दफा 144 को नाफिज करते रहेंगे? जब इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है उससे पहले जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो इलेक्शन कमीशन जो आपको हिदायतनामा जारी करता है उसके नीचे लिखा होता है कि किसी का भी तकर्रो तबादला नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए गए। डीआईजी को तब्दील कर दिया गया। आपने बहुत सी जगहों से कमिश्नर्स को उठाया, उनके तबादले कर दिए। डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया, असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया, सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए, एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिए गए। तब आपको किसी ने नहीं रोका, तब आपको किसी ने नहीं बताया कि आईन और कानून की रोशनी में ये तकर्रो तबादले नहीं हो सकते। आपने वो तकर्रो तबादले किए। एजाजुल हक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं वो ये कहते हैं कि ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए को बुला के पूछा गया कि आपके हलके में किसका तकर्रो तबादला होना चाहिए। उन्हीं की ईमा के ऊपर, उन्हीं की मंशा के ऊपर तकर्रो तबादले किए गए। अगर इसमें सदाकत है तो फिर इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। आप किस तरीके से पाकिस्तान को आईन और कानून की रोशनी में चलाना चाहते हैं? एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी खड़ी होकर यह कहे कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक को मजरू किया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा यह कहे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की कंपेन नहीं करने दी जा रही, तो क्या जवाब देंगे? कौन सा इमेज बनाएंगे पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर? आपको यह साख मजरू होती दिखाई नहीं देती? आपका हमसाया मुल्क उठे और दो इस्लामी ममालिक के दरमियान में अफहाम तफहीम करवा दे,
आपको वहां पे भी समझ नहीं आती। अमेरिका उठे और यह कहे कि भारत के साथ आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, आपको वहां भी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के हालात किस नहज तक पहुंच चुके हैं। हम अपने भाइयों के साथ बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते और बाहर से लोग उठते हैं और वो हमें पैगाम देते हैं कि आपको किसी दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। बाहर से लोग उठें और वो आपके इस्लामी भाइयों के दरमियान में अफ़ाम व तफ़हीम का मरहला तय करें, तो आपको वहां पे समझ जाना चाहिए कि आपकी वक़्त इस वक्त क्या है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी सियासत किस तरफ गामज़न है। पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन मरहलावार मुलतवी होते जा रहे हैं। इससे क्या इशारा मिलता है? इससे यही इशारा मिलता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए वफाकी हुकूमत इस वक्त तैयार नहीं है। इससे यही इशारा मिलता है कि जो तहकीकाती इदारे और जो सिक्योरिटी इदारे रिपोर्ट्स मुरतब कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार की लहर को फैलाया जा सकता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात को इल्तवा का शिकार बनाया जाएगा। इससे यही बात सामने आती है कि 2018 में आपने जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बांधे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांधे जाएं। लेकिन सवाल यह है कि जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हो चुकी है, जिस हद तक आपने पाकिस्तान में महंगाई को मुसल्लत कर दिया है, क्या उसके बाद कोई रास्ता ऐसा बचा है कि आप अवाम को मुतमईन कर सकें? क्या कोई रास्ता ऐसा बचा है कि अवाम को मुतनफ़र होने से बचाया जा सके? क्या कोई रास्ता ऐसा बचा है कि खाना जंगी के इशारे को खत्म किया जा सके? आपके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब से कल मैंने ये पूछा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकालना चाहे तो 144 का नफाज कर दिया जाता है, तो एतजाज़ एहसन साहब का जवाब यह था कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन की रोशनी में आप रैली निकाल सकते हैं। मैंने ये सवाल किया कि जब डिप्टी कमिश्नर रैली की इजाज़त न दे तो फिर क्या करेंगे? फिर उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली मुलतवी कर देनी चाहिए। सवाल यह है कि वर्कर्स कन्वेंशन हो तो उसके लिए इजाज़त हो, लेकिन रैली निकालना चाहें तो उसके लिए इजाज़त ना हो, क्योंकि वो पार्टी पसंदीदा है, इस पार्टी के मद्दे मुखालिफ नैरेटिव मौजूद है। जब निगरान वजीर इत्तलात मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर तहरीक इंसाफ पे तनकीद करे और उसके मुखालिफ सियासी बयानियां अपनी जबान से अदा करे, तो फिर वहां पर निगरान हुकूमत के न्यूट्रल होने की गवाही मिल जाती है कि न्यूट्रल है या एक तरफ इसका झुकाव है। क्या इस तरीके से निगरान हुकूमत चलेगी? क्या इस तरीके से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा सकते हैं? कभी नहीं दबा सकते। आज मरियम नवाज साहिबा ने एक बात की, उनका यह कहना था कि वो जो मुशर्रफ की रुकावटें तोड़कर आगे बढ़े उसे नवाज शरीफ कहते हैं, और वो जो पुलिस के डर से रैली को मुलतवी कर दे उसे गीदड़ कहते हैं। सवाल यह कि क्या आपने मुशर्रफ जैसी आमरीयत फिर मुसल्लत कर दी है? आपकी ट्वीट से तो यही जाहिर होता है कि मुशर्रफ जैसी सिविल आमरीयत को मुसल्लत कर दिया गया है और उस सिविल आमरीयत का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपके मुखालिफ के ऊपर बर्बरियत की जा रही है और वो आप ही उसके आलाकार बने हुए हैं। आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुखालिफ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसका इम्तिहान लिया जा रहा है कि वो उस इम्तिहान में सुरखरू होता है या दब के घर बैठ जाता है। आप ये पैगाम दे रहे हैं कि अवाम को सड़कों पर निकालना चाहिए, तसादुम होता है तो होना चाहिए, उस तसादुम के नतीजे में आपको अपनी सियासत आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब 8 मार्च को उसने अपनी रैली को आगे बढ़ाने का फैसला किया था, तसादुम हुआ था, तो फिर आप ही के रुफका आके टेलीविजन की स्क्रीन पर ये बातें करते थे कि ये लाशों की सियासत करना चाहता है। आप ही ये कहते थे कि इसको ऐसा मौका चाहिए कि इश्तियाल को हवा दी जा सके। और आज जब उसने फैसला किया कि नहीं रैली होनी चाहिए, आज जब उसने अमन पसंद होने का पैगाम दिया, तो फिर आप उसके जज्बात को उभारना चाहते हैं, आप उसको इंतशार की सियासत में लाना चाहते हैं, आप उसको आगे बढ़ाने की तगोदो करना चाहते हैं। वो आए, रियासती इदारों के साथ टकराव इख्तियार करे और फिर आपके पास एक बयानिया मौजूद हो। खुदा के लिए एक मेज पे बैठने को तैयार हो जाएं। खुदा के लिए आप ये दिल की कुदूरतों को खत्म कर दें। खुदा के लिए बेहतरी का कोई इम्कान रोशन करें। आज खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में असलहा स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया, एक गाड़ी को पकड़ा गया और उसमें भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। अब इसके बाद क्या नैरेटिव बनाया जाएगा? इसके बाद क्या रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी? अगर यही रिपोर्ट्स हैं और इसी रिपोर्ट्स की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली को मुलतवी किया, तो खुशाइंद इकदाम है। आपको सराहना चाहिए था कि एक
जीरक सियासतदान ने एक बेहतरीन फैसला कर लिया, या आप यही कह देते कि एक पागल सियासतदान ने आज पहले दिन बेहतरीन फैसला किया, लेकिन आज भी आप उसके फैसले पर मुतमईन नहीं है और उसको इंतशार की सियासत में धकेलना चाहते हैं। याद रहे कि इंतशार की सियासत में धकेलेंगे तो ये जो हवा जन्म लेगी, ये जो आग भड़केगी, इस आग की लपेट में वही अकेला नहीं, आप सब भी आएंगे। लेकिन जब सब आएंगे तो कौन कौन अपनी सियासत को बचा सकेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास मौजूद नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।